हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 8 की, जो कि 21 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा और उसके प्रभाव, और आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आपका कार्यपत्रक की वर्कशीट क्या कहती है। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने यह भी देखा कि इस पर चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने शिक्षक के पास गया और उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो क्या हुआ कि मनीष एक बच्चा है, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे या निर्माण क्षेत्र में गया तो उसने देखा कि एक क्रेन है इस तरह की, और उसमें सिर्फ तार लिपटा हुआ है और उसके नीचे एक डब्बी सी लगी हुई है बड़ी सी, और उससे एक कर्मचारी बहुत सारे लोहे को उठा रहा है। तो उसने हैरानी से देखा कि बिना चुंबक के लोहे को कैसे उठाया जा रहा है। तो जब उसने ये देखा तो वह अपने शिक्षक के पास गया और शिक्षक के पास जाके पूछा, तो तब शिक्षक ने उसके बताया कि जब किसी तार के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बच्चों, एक चीज़ और देखिए, हमने जो इससे पहले वाला कार्यपत्रक की वर्कशीट देखी थी उसमें भी हमने देखा था कि जब विद्युत तार के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह इस्तेमाल होती है या व्यवहार करती है। तो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए हमने क्या बनाई, हमने एक विद्युत चुंबक बनाई जिसे हम क्रेन पे लगा करके इस्तेमाल कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए ज़रा आगे देखते हैं क्या कहती है वर्कशीट आपकी। फिर है लोहे के टुकड़े पर विद्युत रोधी तार लपटी लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लपटी विद्युत धारा कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि लोहे की किसी चीज़ पर जब हम विद्युत तार को लपेट देते हैं और उसके माध्यम से जब हम विद्युत को चलाते हैं तो वह क्या होती है, विद्युत चुंबक का काम करती है, जैसे कि ये दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, फिर क्या कहता है ये, विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाने या वह घटाने में क्रमशः बढ़ती व घटती है। तो ये कब बढ़ती घटती है, जब विद्युत धारा के प्रभाव को घटाना या बढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए विद्युत चुंबक के उपयोग। तो पहला है, इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या हो गया इसका, कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को निकालने के लिए। दूसरा हो गया, छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है। तो ऐसा उपयोग किस लिए भी किया जाता है, कभी दुर्घटनावश कोई चुंबकीय पदार्थ जब गिर जाता है आँखों में तो उसे निकालने के लिए डॉक्टर के द्वारा भी ऐसा किया जाता है। फिर तीसरा है, खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो खिलौनों में कैसे, मोटर के द्वारा चलाने वाली चीज़ें जो होती हैं उसमें कुछ हद तक चुंबकीय विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला है विद्युत घंटी। तो सबसे आसान शब्दों में देखें तो हम कि जब हम विद्युत चुंबक का इस्तेमाल या विद्युत का इस्तेमाल घंटी बजाने के लिए करें तो वो विद्युत घंटी बन जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है ये भी जान लेते हैं। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लगती होती है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। यानी कि ये क्या है, ये कुंडली है या फिर विद्युत चुंबक बनाने की एक प्रक्रिया है जिसके एक तरफ हथौड़ा लगा हुआ है, और ये क्या है, ये लोहे की पत्ती से जब इस पे लगेगी तो बजेगी ये। ठीक है, तो लोहे की पट्टी के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे विद्युत चुंबक बन जाते हैं। यानी कि जब इसमें करंट चलता है तो ये इससे जुड़ जाती है और विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है।
ठीक है बच्चों, चलिए अगला आपके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? तो हमें पता है कि प्लास्टिक में चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, तो कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देंगे तो विद्युत चुंबक कार्य करना बंद कर देगी। ठीक है, क्योंकि उसमें चुंबक कब कार्य करती है? अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, और विद्युत धारा कम या ज़्यादा करके हम चुंबक की प्रबलता को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होती है? तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होती है, ये सत्य है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बच्चों किस चीज़ की, आपके कार्यपत्र की, और यहाँ पे आपका वीडियो और वर्कशीट दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।